Assalamu alaikum students. Today is our fourth lecture of computer studies in class 3. Open your books on page number 70. Today we are going to start our next lesson, that is Introduction to MS Word 2013. In the previous lesson हमने Microsoft Operating System के बारे में पढ़ा था. आज हम Word Processing Software के बारे में पढ़ेंगे जो कि MS Word 2013 है. ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपने कंप्यूटर पे बना सकें. आप उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकें, कुछ मैसेज या पिक्चर्स बना सकें. आप इसके साथ मज़ीद अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव कर सकते हैं. लेट्स हैव रीड दिस पैराग्राफ. Word processing software allows us to create documents that can have both text and pictures. It provides features for us to change the appearance of the text and also let us create attractive documents. इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस यानी कि उसकी शक्ल सूरत को सिंपल फॉर्म से एक मॉडरेट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. उसमें वैराइटीज़ जो है उसको लेके आ सकते हैं. Popular word processing. There are many word processors that are available in the market. Some of them include Microsoft Word and WordPad, OpenOffice Writer, Corel, WordPerfect and Apple Pages. ये सारे वो तमाम वर्ड प्रोसेसर्स हैं जो हम कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इन आवर डेली लाइफ, जो मार्केट में बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किए हुए ये सारे. हमने अब यहाँ पे फीचर्स देखने हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं. सबसे पहला फीचर इसका ये है कि आप इसके ऊपर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. आप कोई भी बात इस पर लिख सकते हैं, उसको आप पिक्चर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आप अपने फंक्शंस को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं. अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी आप उसको एडिट करके वहाँ पे अपना दोबारा से उस चीज़ को लिख सकते हैं. आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं किसी चीज़ को, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उधर उसको कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स को. ये इसके बेसिक फीचर्स हैं. नेक्स्ट क्या है कि आप अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी लाइंस को बोल्डली लिख सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं. बोल्ड यहाँ पे क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को एक जैसे आप हेडिंग देते हैं मार्कर के साथ, आप उसको उस तरह से डार्कर और हैवियर तरीके से लिख सकते हैं. इटैलिक्स यहाँ पे क्या है कि आप अपने कैरेक्टर्स को, अपने लेटर्स को, वर्ड्स को स्लैंटिंग में यानी कि डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करके लिख सकते हैं. और मार्जिनस जो हैं वो आप जो मार्जिन लाइन जैसे कॉपीज़ पर ड्रॉ करते हैं तो आप इसी तरह से अपने एजेस और बॉर्डर्स जो हैं उसके थ्रू कर सकते हैं. आप अपने फ़ॉन्ट को जो है साइज़ वो भी चेंज कर सकते हैं. आप अपने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और ग्रामेटिक्स मिस्टेक जो है वो इसके थ्रू चेक कर सकते हैं. आपके नीचे रीचेकर आ रहा होता है. वी कैन सर्च फॉर वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स एंड रिप्लेस दैम विद अदर वर्ड्स. हम अपने वर्ड्स और पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं. हम इजीली अपने नंबर की काउंटिंग गिनती जो है वो उस पर लिख सकते हैं कि ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है. हम अपनी मार्जिन लाइंस जो है वो उस पर ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. बेसिकली ये एक ऑफिस में पैकेज में यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर है. इट इज़ यूज्ड इन टू टाइप द लेटर्स, नोट्स, पोइम, स्टोरीज. ये तमाम काम करने के लिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इस चैप्टर में हम इसके मज़ीद जो है वो वर्किंग इसके साथ सीखेंगे कि हमने कैसे करनी है. इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं स्टूडेंट्स. ये वैरायटी में यूज़ हो रहा है आपके ऑफिस में, होम्स में और आपके स्कूल्स में. लेट्स हैव अ लुक ऑन द होम के एट होम वर्ड is widely used for writing letters, stories, poems, essays and assignments, worksheets and projects. जितना काम आपको ये तमाम मिलता है ये हम घर पे बैठ के इजीली कर सकते हैं. आप इससे कार्ड्स और पोस्टर्स जो है वो भी घर पे बैठ के बना सकते हैं. नेक्स्ट आपको ऑफिस है कि ऑफिस के अंदर जो है वर्ड जो है इट इज़ वेरी यूज़फुल कि आप इसमें अपनी ईमेल्स जो है वो लिख सकते हैं, अपनी बिजनेस रिपोर्ट कोई भी जो है उसको बना सकते हैं. और स्कूल्स में क्या है कि स्कूल्स के अंदर आपकी रिपोर्ट कार्ड, टाइम टेबल, शेड्यूल, सर्कुलर्स, आपके टेस्ट पेपर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये उसके अंदर यूज़ होता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन कैसे कर सकते हैं कि आप अपना सर्च बॉक्स पर पास जाके स्टार्ट बटन को खोलेंगे, वहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शन आएगी, आप उसको ओपन करेंगे. इसके अंदर भी मज़ीद कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने प्रीवियसली भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स पढ़े थे. तो क्विक एसेस टूल बार जो इसका कंपोनेंट है ये आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आएगा. इसके अंदर आप अपनी कोई भी कमांड जो फ्रीक्वेंटली आपने अभी यूज़ की है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अपनी फ़ाइल को आप सेव कर सकते हैं. अनडू यानी कि आप उसको दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं. रीडू या आप उसको दोबारा से टोटली फिनिश कर सकते हैं. रीडू बटन्स टू रीडू द एक्शन दैट वाज अनडन, जो कि अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए थे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. टाइटल बार इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है. द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग. टाइटल बार आपका डॉक्यूमेंट जो ऐसा है जिसपे आपका प्रोग्राम का जो नाम होगा वो ऊपर आएगा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टॉप के ऊपर होता है और इसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हुआ होता है. रिबन क्या है यहाँ पे कि ये नीचे की तरफ होता है. क्विक एसेस टूल के नीचे की तरफ आपको ये रिबन यहाँ पे नज़र आएगा. और यहाँ पे ये क्या काम करता है कि ये सेवरल टैब्स यानी कि आपकी फ़ाइल, होम टैब, आपके इंसर्ट
पेज लेआउट, यहाँ पे जाके सारे खुलते हैं। नेक्स्ट आप पेज पे देखिए स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी खुलता है और वो क्या है, ये आपकी बॉटम की राइट साइड पे खुलेगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली सारा करेंगे तो फिर आपको इसकी प्रॉपर समझ में आएगी। कोलैप्स द रिबन बटन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर, और इस पे आपका सिर्फ वो नाम डिस्प्ले होगा आपकी टैब का जो आप जिस पे काम कर रहे हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस टैब ओनली द टैब नेम्स गेट डिस्प्ले, सिर्फ टैब का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आपका है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया पे आप पिक्चर अपना कोई भी काम करेंगे, पिक्चर्स इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल्स, चार्ट्स, कोई भी जो भी काम आप कर रहे हैं, आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, वेदर यू आर मेकिंग वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स, तो आप वो सारा काम अपने वर्किंग एरिया में करेंगे और वहाँ पर आपको एक ब्लिंकिंग लाइन नजर आएगी, उसको हम बोलेंगे कर्सर। नेक्स्ट है स्टूडेंट रूलर्स। रूलर्स हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं और ये आपके वर्टिकल वर्किंग एरिया के अंदर आपको बखूबी नज़र आते हैं। वर्टिकल जो है वो इस तरह से है और हॉरिजॉन्टल जो है वो इस तरह से होगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स भी होती हैं जिसको हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल आपको नज़र आएगी राइट साइड पे डॉक्यूमेंट विंडो की, और हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आएगी बॉटम पे नीचे की तरफ अपने स्क्रीन्स पर। इट अलाउज अस टू मूव टू द राइट और लेफ्ट, इसकी मदद से आप लेफ्ट राइट जो है वो इजीली मूव करके अपने टास्क तक पहुंच सकते हैं। स्टेटस बार यहाँ पे क्या है, दैट इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो ऑन द लेफ्ट साइड। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स सच एज द करंट पेज नंबर एंड द नंबर ऑफ पेजेस। आपके स्टेटस बार पर ये नंबर ऑफ पेजेस और करंट पेजेस जो हैं ये होते हैं, और व्यू बटन्स और जूम स्लाइडर्स जो हैं ये चल रहे होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ प्रैक्टिस जोन। आई प्रोवाइड बटन्स फॉर फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स। फ्रीक्वेंटली यूज कमांड के लिए जो बटन यूज करते हैं वो है क्विक एसेस टूल बार। अगला है आई अपीयर एट द बॉटम ऑफ द विंडो एंड डिस्प्लेस डिटेल्स एज द करंट पेज नंबर इन दी डॉक्यूमेंट। ये आपका स्टेटस बार है जिसपे आपकी ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। आई डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग, जिस पर आप वर्किंग कर रहे हैं वो आपकी टाइटल बार है जो टाइटल बार के नाम से डिस्प्ले होगी। आई कंटेन मैनी टैब्स विच हैव ग्रुप्स ऑफ कमांड्स, दैट इज डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर। नेक्स्ट इज आई लेट यू मूव अप एंड डाउन, दैट इज द स्क्रॉल बार। स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क ओवर हियर, और जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी और इंशाल्लाह एक्सप्लेन आपको करेंगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।